श्री शिवाय दोस्तों। रक्षाबंधन पर मायके से ये 3 चीजें भूल कर भी कभी मत लाना, पति हो जाता है बर्बाद। शादीशुदा महिलाएं तुरंत देख लो। प्रिय भक्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ले आते हैं ये चीजें, तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा लगता है कि दोनों पर उनकी गलती खत्म हो जाती है और बहुत से लोग अगर रक्षाबंधन पर गुजार गए थे तो मायके से भी लेना ऐसी चीजों कभी मत लाना। भक्तों, ये बेवकूफुल क्या है बात। ये मायके होते हैं तो बर्बाद, शादीशुदा महिलाएं तुरंत देख लो। प्रिय भक्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से ले आते हैं ये चीजें तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ समझा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत और वही कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रकाल का भी समय बताएंगे क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, रक्षाबंधन जैसे पवित्र और भावनात्मक त्योहार की हो तो थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का सबसे खास दिन होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी वचन देता है कि वो जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा, हर मुश्किल में उसका साथ देगा। लेकिन भक्तों, आपको एक जरूरी बात जरूर बताना चाहेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ समझा गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और उसके 1 साल के भीतर ही उसका अंत हो गया। यही नहीं, शास्त्रों के अनुसार भद्रा जो शनिदेव की बहन मानी जाती हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति उनके समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसे उसका फल अशुभ ही मिलेगा। अब सोचिए, जब स्वयं रावण जैसा बलशाली राजा इससे नहीं बच पाया तो हम और आप कैसे बच सकते। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि भद्राकाल में राखी बिल्कुल ना बांधे। इंतजार कर लीजिए लेकिन गलत समय पर यह पवित्र बंधन ना बांधे। रक्षाबंधन की शुरुआत भी बहुत सारी कहानियों से जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ में बांध दिया था। उस समय कृष्ण ने वचन दिया था कि जब भी द्रौपदी को जरूरत होगी वह उसकी रक्षा जरूर करेंगे, और फिर वही हुआ भी। चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। एक और कथा है माता लक्ष्मी की। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वह उसके पास रहेंगे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उसे भाई मान लिया। बदले में राजा बलि ने वचन दिया कि वह भगवान विष्णु को मुक्त कर देगा। इस तरह रक्षाबंधन का यह पावन पर्व माता लक्ष्मी से भी जुड़ गया। अब अगर बात करें रक्षाबंधन मनाने के सही तरीके की, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हो सके तो नए और साफ सुथरे कपड़े पहने। एक बात का ध्यान रखें, इस शुभ दिन पर काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। फिर मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले एक थाली सजाएं जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई
और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर रखें। यह दीपक आप आटे का बना सकते हैं या मिट्टी या पीतल का भी ले सकते हैं। जब आपकी थाली तैयार हो जाए तब भाई को बैठाकर उसकी आरती करें और फिर राखी बांधें। मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करें और उसकी लंबी उम्र की कामना करें। भक्तों, अब जब आपने रक्षाबंधन की सारी तैयारियां कर ली हैं तो आइए जानते हैं इस पावन अवसर को विधिपूर्वक कैसे मनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो पूजा की थाली है, जिसमें आपने रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और दीपक सजाया है, उसे भगवान को समर्पित करें। राखी बांधने से पहले सबसे पहले भगवान को याद करें और उनकी कलाई पर प्रतीकात्मक रूप से पहली राखी चढ़ाएं। यही सही तरीका है, क्योंकि भाई से पहले भगवान को राखी चढ़ाना शुभ समझा जाता है। इसके बाद जब आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए बैठाएं तो ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और बहन स्वयं पश्चिम दिशा की ओर बैठे। रक्षाबंधन पर घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भगवान गणेश को भी राखी अवश्य बांधनी चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता, इसलिए उन्हें जरूर शामिल करें। अब जब भगवान को राखी चढ़ गई, गणेश जी को भी स्मरण कर लिया, तो अब बारी आती है भाई की कलाई की। थाली को ठीक से सजा लें। फिर भाई को बैठाकर सबसे पहले उसके माथे पर रोली, चंदन और अक्षत से तिलक करें। फिर उसके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। अगर फूल उपलब्ध ना हो तो चावल भी चला सकते हैं। फिर दीपक जलाकर भाई की आरती करें। आरती के समय मन में भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करें। अब राखी उठाकर भाई के दाएं हाथ की कलाई पर अच्छे से बांधें। ध्यान रहे कि बांधते वक्त सच्चे दिन से उसके लिए मंगल कामनाएं करें। इसके बाद उसे मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराएं और फिर भाई की बारी आती है। भाई को चाहिए कि वह बहन से यह वादा करें कि बहन, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। तू जो भी कहेगी, तेरी हर बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर माँ बाप नहीं हैं तो मैं तेरे लिए माँ बाप दोनों की भूमिका निभाऊंगा। तुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इस वचन के साथ भाई को अपनी बहन को कोई उपहार या शगुन भी जरूर देना चाहिए। यह उपहार सिर्फ एक चीज नहीं होती, बल्कि उस प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है जो भाई अपनी बहन के लिए दिल में रखता है। अब भक्तों, आइए जानते हैं कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन के अनुष्ठान का शुभ समय 9 अगस्त को शाम 5:47 से लेकर रात तक रहेगा। हालांकि इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा का आरंभ होगा सुबह 5:57 पर और यह दोपहर 1:32 तक रहेगा। लेकिन भक्तों, घबराइए मत, क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और शास्त्रों के अनुसार यदि भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में होती है तो उसका असर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर अशुभ नहीं पड़ता। कई विद्वानों का भी यही मत है कि इस स्थिति में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से उचित और शुभ होता है, उसे शुभ समझा जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भक्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। पंचक को लग रहा है जो राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं समझा जाता है, यह शुभ होता है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, ताकि पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। भक्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका अभी अमंगल नहीं होता।
ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। और भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं समझा जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि कुछ बेनती न हो। रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए, फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे या नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। भक्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं प्रिय भक्तों। अब हम जान लेते हैं भक्त रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा समझा जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ समझा जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से समझा जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीजें ना दें। भक्तों, जब आप अपनी बेटी को कुछ खाने पीने की चीज दे रहे हों तो एक बात का खास ख्याल रखें, कभी भूलकर भी उसे अचार मत दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अचार में जो खटास होती है वह उसके रिश्तों में भी खटास ला सकती है। अब यह सुनने में चाहे आपको अजीब लगे, लेकिन हमारे पुराने अनुभव और परंपराएं यही संकेत देती हैं। आप चाहे तो बेटी को मिठाई, फल या कोई भी और स्वादिष्ट चीज दे सकते हैं, लेकिन अचार नहीं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि किसी महिला को अपने मायके से वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है, और जब पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि उसके पति की भी मायके में इज्जत नहीं होती, तो मन टूट जाता है। ऐसी स्थिति में दिल में बहुत पीड़ा होती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर वह क्या करे। लेकिन भक्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय लेकर आए हैं, जिसे करके आप न केवल अपने पति को उनके हक का मान सम्मान दिला सकती है, बल्कि खुद भी समाज में वह आदर पा सकती है जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे समाज में मान सम्मान मिले, लोग उसकी बातों को तवज्जो दें, उसकी उपस्थिति का आदर करें। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और उसके पीछे कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा, जो व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं
जो इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। और आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह न केवल आपका भाग्य चमकाएगा, बल्कि आपके जीवन से तनाव, निराशा और सम्मान की कमी को भी खत्म कर देगा। आपको करना बस इतना है, रात को सोने से पहले एक तांबे का बर्तन लें, उसमें पानी भरें और उसमें सोने या चांदी का कोई छोटा सा सिक्का या आभूषण डाल दें। वह बर्तन अपने पास रखकर सो जाइए। फिर सुबह जैसे ही आप उठे, बिना मुंह धोए सबसे पहले वही पानी पी लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है? भक्तों, यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान प्रक्रिया है। ऐसा करने से आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन शांत होता है, सोच सकारात्मक होती है और आपको अपने आसपास के लोगों से वैसा ही आदर सम्मान मिलने लगता है जिसकी आप सच्चे हकदार हैं। भक्तों, अगर आपके जीवन में बार बार वाद विवाद हो रहे हैं, कोई झूठे आरोप लगाता है या ऐसा लगता है कि किसी की नजर बुरी पड़ गई है, तो एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। हर रात सोने से पहले बस इतना करें कि अपने पलंग के ठीक नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा साफ पानी भरकर रख दें। फिर अगली सुबह उठकर वह पानी घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर फेंक दें जहां किसी का आना जाना ना हो। इस पानी के माध्यम से आपके आसपास की सारी नकारात्मकता, जो झगड़ों, कलह या आरोप प्रत्यारोप का कारण बनती है, धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती है। यह उपाय जितना सरल है, उतना ही असरदार भी है। अगर आप इसे रोजाना करना शुरू करें, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति आने लगी है, झगड़े कम हो गए हैं और आप पहले से ज्यादा हल्कापन महसूस कर रहे हैं। अब बात करते हैं समाज में मान सम्मान पाने की। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी ना तो नौकरी मिलती है, ना ही कारोबार में बरकत होती है, और ऊपर से लोग सम्मान भी नहीं देते। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी किस्मत को थोड़ा सहारा दें, और वह सहारा मिलता है हमारे पुराने अनुभवों और शास्त्रों से। अगर आप चाहते हैं कि आपको समाज में मान मिले, नौकरी मिले, व्यापार में उन्नति हो, तो हर रोज कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरे का मिश्रण डालें। लेकिन ध्यान रहे, बाजरा आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदना है और यह प्रक्रिया शनिवार से शुरू करनी है। जब आप यह काम नियमित रूप से करेंगे, तो देखिएगा, ना सिर्फ आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, बल्कि आसपास के हालात भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे। मान-सम्मान मिलेगा, रुकी हुई योजनाएं चलने लगेंगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी। साथ ही अगर आप बुधवार के दिन गणपति बप्पा को धूप अर्पित करते हैं, तो उससे भी विशेष लाभ मिलता है। गणेश जी तो स्वयं विघ्नहर्ता है। जो भी उनके चरणों में सच्चे मन से कुछ अर्पित करता है, उन्हें ना केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी मिलने लगती है। तो भक्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। इन्हें अपनाकर देखिए, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने लगेंगी। मानसन, धन, नौकरी और शांति, सब कुछ धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। बस श्रद्धा और निरंतरता बनाए रखें। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होती है और मणि को अपनी तरफ खींच दिया, ये पैसे को अपनी तरफ खींचती है। माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4-5 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं। जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे। सामने जो आपको दिख रहा है, ये तेज पत्ता दिख रहा है, और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताखियानी। माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे, तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी।
तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं, तेज पत्ते का। परंतु इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना, रोज जलाना है। और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में, पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से। और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों। आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है, जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों। किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है और उसकी जो रख होती है, वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है। दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का। आपको, यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता, फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है। तेज पत्ता, ठीक है। और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है, आप तेज पत्ता रखिए। आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ये तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है, उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है, या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं, तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ना राहु केतुआ आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना? आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले को क्या करना है? तेज पत्ता लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं। और काला जादू जिसने करवा रखा होगा, वह काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है, तो वहां भी आपको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा होता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया, वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे, तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी, वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है, जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें लें उसको। उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे, वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए, वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप, जैसे आपको चाहिए पैसा, तो आप इस पर लिख दीजिए, पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है, उसके बाद आपको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है? आपके पास चार तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है, कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा, मानी, आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा,
और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है। और ये आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल लगाकर कैसे सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें, और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाएं। और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं? आपके मन में सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए, ऐसी लिख दीजिए। और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है, और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, जो बात मन में सोचेंगे, वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी। और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे, कपूर के साथ हो, जलने पर उसकी जो रात है, जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह रख और ब्रह्मांड में उसे के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं। यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है, और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है, और वह आपको 100% ये चीज देते हैं। जैसा आपने सोचा कि मन में कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए, और लिख दीजिए उसमें। ठीक है, यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस, तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए। या फिर लिख दीजिए तनाव, और उसके मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है, तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया, और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यह मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए, तनाव तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए, और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो रात है, ऊपर जाकर के ब्रह्मांड आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो तेज पत्ता जो होता है, उसे तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड, आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई। और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर है, जो भी आपकी इष्ट देव है, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उसे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगे, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से तथा लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाएगी। तो यह तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं।
यह समस्या केवल बढ़ती है, बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, परंतु आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो लोग इसके कारण को ढूंढने की करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए, ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। परंतु इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति, समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित समझा गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की हासिल होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत सा करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ समझा जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र समझा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं समझा जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले और इसे अपने सिरहाने रखे। सुबह इस जल पाने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी ले। भगवान कृष्णा ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए, तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। मैं अपना चेहरा ना देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। ये करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हासिल होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा जरूर खाए। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम समझा गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता हासिल होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्णा के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय हासिल करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है
कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है, उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर असर नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, उन्हें घर, परिवार और समाज में मान सम्मान हासिल होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है, बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ समझा जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला है। तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की हासिल होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाए। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं, तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। समझा जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं, वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान समझा गया है। उपाय करने से घर में समृद्ध और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद हासिल होता है। जिस घर में बरकत होती है, वहां जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाए। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ समझा जाता है। इससे कुंडली के समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।